कि नई साल के अवसर पर आपके ग्राम अल्लेपुर में ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया इंद्रपाल की तरफ से। तो हम तो यही कहेंगे भगवान से कि हमेशा इंद्रपाल जी के हाथ धर्म क्षेत्र के लिए बढ़ते रहें और भगवान हमेशा सतबुद्धि प्रदान करता रहे। बस मैं यही आकांक्षा प्रार्थना है। तो कंचन छिपे न कांच में, दादा नीच छिपे नहीं जात, कितनी चटके चांदनी अरे परिदिन गुना पावेगी राते। तो सभी से अनुरोध है कि जैसा टूटा फूटा जानते हैं वो आपको सुनाएंगे। इतने बड़े कोई गायक कलाकार तो नहीं कि आपको दिल चाहे चीज सुना सके। और जहां भगवान के नाम की चर्चाएं हुआ करती हैं, गुणगान हुआ करता है, वो जगह सत्संग का क्षेत्र माना गया है। वो सत्संग का क्षेत्र माना गया है। और बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया है क्या? बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत सुधरी सत संगति पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। कितनी बढ़िया बात तुलसीदास ने लिखी कि बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के इंसान को ज्ञान नहीं होता, और राम कृपा बिन सुलभन सोई। भगवान की कृपा के बिन होता नहीं। सत सुधरे सत्संगत पाई, सत्संगति को पा करके और मूर्ख भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस परस को धात सुहाई, पारस पत्थर के छूने से और लोहा सोना बन जाता है। तो सत्संग का क्षेत्र है, सत्संग का मार्ग है। आपके समक्ष प्रसंग महाभारत से है। महाभारत का करऊं बखाना, सुनो लगा कर ध्याना।
देखो दादा बाल माए कान में कह गए कि आज बब्बरावान की कथा सुना दो, लेकिन इंद्रपाल की तरफ से फरमाइश आई थी कि चक्का व्यू की कथा सुना दो। अब तुम दोनों जनी पार्टी सलाह कर लो कि या बब्बरावान की कथा सुना दें या चक्का व्यू की कथा सुना दें। इंद्रपाल ही करे, चलो इंद्रपाल की कर देंगे। तो ध्यान रखना, जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध चल रहा था, घमासान युद्ध चल रहा था, तो 10वें दिन बाबा भीष्म अर्जुन ने बाणों की सैया बना करके उस पर लिटा दिए थे 10वें दिन। उसके बाद में द्रोणाचार्य दुर्योधन की तरफ से सेनापति बने, दुर्योधन की तरफ से द्रोणाचार्य सेनापति बने। और इधर में भगवान कन्हैया और अर्जुन दोनों यमुना से में युद्ध करने के लिए गए थे। सुशर्मा से, सुशर्मा से युद्ध करने के लिए यमुना से में गए थे। बेसमपाल जी कहते हैं जन्मेजय, तब दुर्योधन ने और गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि हे गुरुदेवता, तुम खाए हमारे हो और बजाय पांडवन की रहे हो। हमारे माउत कितने मारे गए और पांडवा 5 के 5 होंगे, उनकी तरफ से एक औना मारा जाए, उनकी तरफ से एक औना मारो। द्रोणाचार्य ने कही दुर्योधन ऐसी बात है कि हाँ। तो बेटा सुने, कल के युद्ध में अगर मैंने एक पांडव को नहीं मारा तो मुझसे द्रोणाचार्य मत कहना। और तब गुरु ने कर्म कौन सा किया है, गीता पृष्ठ महाभारत लिखा के, अरे चलाई अब, अरे चलाई अब गुरनी कलम चलाई, चलाई अब गुरनी कलम चलाई, चलाई जब गुरनी कलम चलाई, चलाई जब गुरनी कलम चलाई। चलाई अब गुरने कलम चलाई। और दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने कही का, मत घबराओ करो मत चिंता, करो मत चिंता, और पीऊ की लिखी है लड़ाई, चलाई अब गुरनी कलम चलाई, चलाई जब गुरनी कलम चलाई। मत घबराओ करो मत चिंता, करो मत चिंता, पीऊ की लिखू लड़ाई, चलाई जब गुरनी कलम चलाई, चलाई जब गुरनी कलम चलाई। दुर्योधन से कही द्रोणाचार्य कि मत घबराओ करो मत चिंता, पीऊ की लिखी लड़ाई, चलाई अब गुरु ने कलम चलाई। और क्या बोले हैं, अर्जुन मोहन घर हतनाई, घर हतनाई, तोय तुम वो समरुज
एक लीनो दूत बुलाई चलाई जब गुरनी कलम चलाई चलाई जब गुरनी कलम चलाई नाई तेरा करिया गुरा बरनी करी गुरा बरनी लयो दूत बुलाई गुरनी कलम चलाई चलाई मेरे और इसी बीच जो हमारे मित्र हैं इंद्रपाल, इनकी कृपा से मेरा आना हुआ। उनकी तरफ से 2 से 1 रुपया मेरे करीब आया है। तो भगवान से आकांक्षा प्रार्थना यही करूंगा, हमेशा भैया तेरे हाथ धर्म क्षेत्र के लिए बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, द्रोणाचार्य ने व्यूह की रचना कर दी और दुर्योधन से कही कि तू चिंता मत कर, अगर कल के युद्ध में एक पांडव को मैंने नहीं मारा तो मुझसे द्रोणाचार्य मत कहिए। चक्का व्यूह की रचना लिखे और नीचे साइन कर दिए कि हे पांडवों, कल या तो युद्ध करो और युद्ध नहीं करते हो तो फिर हस्तनापुर को छोड़ के चले जाओ, तो फिर डेराओं को छोड़ के चले जाओ। पत्र पकड़ा दिया था दूत को और कई जाओ कुंती के बेटा डेरन में बैठे हैं, उन्हें जाकर के इस पाथी को दे देना। इस पाथी को जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर को दे देना। दूत उस पाथी को लेकर के आया, वो धर्मराज युधिष्ठिर को दी तो बताया